में टेस्ट कराया। अब जब सरकार की लेबोरेटरी में टेस्ट होता है तब अन्नपूर्णा किट को खोल करके, सील्ड किट को खोल करके उसके इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट हुआ। धनिया का टेस्ट हुआ, वो मिलावटी पाया गया। हल्दी का टेस्ट हुआ, वो मिलावटी पाई गई। मिर्ची का टेस्ट हुआ, वो मिलावटी पाई गई। और नमक जैसी चीज में भी मिलावट करने का पाप इस सरकार ने किया। एक तरफ 270 रुपए का किट 371 रुपए में खरीदा गया, उसमें 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, और उसके बाद में सब स्टैंडर्ड चीजें सरकार ने भेजी। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि जो सब स्टैंडर्ड मिलावटी चीज सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा करके लोगों का स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए भेजी, उसकी जिम्मेदारी किसकी? किसके खिलाफ क्रिमिनल सेक्शन में केसेस दर्ज होने चाहिए? माननीय वकील मेरे साथ में बैठे पीपी चौधरी साहब, मैं इनसे कहूंगा कि बताएं कि किसके खिलाफ इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री खुद इसके लिए जिम्मेदार है, और उन्होंने राजस्थान के लाखों सामान्य वर्ग के लोग, गरीबों के स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ करने का पाप किया। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं कि महिलाओं के प्रति अत्याचार की स्थिति क्या है, कल जब प्रियंका गांधी जी राजस्थान में थे, वो कांग्रेस पार्टी की राजकुमारी है, वो आई हुई थी। ठीक उसी से एक दिन पहले शाम को एक घटना होती है। भीलवाड़ा के गंगापुर में एक महिला भोजन करने के लिए, घर करने के बाद में टहलने के लिए, चहलकदमी करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है, और बाहर निकलने के बाद दरिंदे उसे उठा करके गाड़ी में अपहरण करके ले जाते हैं, और ले जा करके उसके साथ में गैंगरेप होता है। गैंगरेप के बाद में उसको निर्वस्त्र करके, संपूर्ण रूप से निर्वस्त्र करके, और उसको छोड़ दिया जाता है, और वो उसी हालत में शर्म के मारे हुए वहाँ जो है सड़क पर आने के लिए मजबूर होती है। और बाद में पुलिस उसको जो है अपने एक पर्दा कहीं से फाड़ करके उसकी लज्जा बचाने लायक इंतजाम कर। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक महिला जिसने गैंगरेप की पीड़ा झेली हो, एक महिला जिसको निर्वस्त्र करके घूमने के लिए मजबूर किया हो, क्योंकि कांग्रेस की प्रिंसेस वहां पे राजस्थान में थी, और अपने इस विफलता को छुपाने के लिए सरकार ने उस महिला को दूसरा दाग जो है वो झूठा होने का दिया। आनंद फानन में जयपुर पुलिस ने मुख्यमंत्री के दबाव में एक स्टेटमेंट जारी किया कि ये घटना पूर्ण रूप से झूठ थी, और ये घटना झूठी है, ऐसी घटना नहीं घटी। मुख्यमंत्री के जो दाएं बाएं बैठने वाले लोग हैं, उन्होंने ताबड़तोड़ इसको लेकर के ट्वीट किए, और उसके बाद शाम होते होते जब हकीकत सामने आई तब उन सारे ट्वीट्स को विड्रॉ किया। पुलिस ने अपने स्टेटमेंट को विड्रॉ किया, और फिर बाद में भीलवाड़ा से आईजीपी ने जो है वो स्टेटमेंट जारी करके कहा कि ये घटना हुई थी और हमने 2 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये सरकार की असंवेदनशीलता का पैमाना नहीं, ये सरकार के असंवेदनशीलता का परिचय नहीं। एक महिला जिसके साथ में गैंगरेप हुआ और बाद में आपने उसको झूठा करार देने का काम किया। क्या कोई महिला अपने कपड़े खोल करके खुद सड़क पर आने का ऐसा जो है साहस कर सकती है? ये सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत को तार तार करने का काम करती है। और ये केवल एक घटना नहीं, ऐसी राजस्थान में हजारों घटनाएं। राजस्थान में रोजाना 19 से ज्यादा रेप की घटनाएं रजिस्टर हो रही, और मुख्यमंत्री पूछने पर दिल्ली में ये कहते हैं कि राजस्थान में रेप की घटनाएं ज्यादा इसलिए होती हैं कि यहाँ झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं। 56% मुकदमे झूठे होते हैं। दूसरी बार 6 महीने बाद पूछने पर कहते हैं कि राजस्थान में रेप की घटनाएं इसलिए ज्यादा होती है कि हम केस ज्यादा रजिस्टर करते हैं। फिर तीसरी बार पूछने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान में रिश्तेदार रेप करते हैं, इसलिए रेप की घटनाएं ज्यादा होती हैं। चौथी बार पूछने पर कहते हैं कि रेप के बाद मर्डर ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि निर्भया में कठोर कानून बना दिया। 5वीं बार उनके जो है मंत्री सदन में खड़े होकर के कहते हैं कि क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए रेप ज्यादा होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था राजस्थान में किसने पैदा की? जिस राजस्थान की पहचान रानी पद्मिनी के जौहर से थी, रानी रंगादे के जौहर से थी, जिस राजस्थान के हर पग पर सतियों के थान और सूरों की देवलियां, जिस राजस्थान में इतनी जो है ऊंची मर्यादाएं थी, यहाँ महिलाओं ने जीवन जीते भी तो नहीं, जीवन के बाद में भी कोई उनकी देह को अपवित्र न कर सके, इस संकल्प के साथ में उन्होंने अग्नि में स्नान किया था।